Hello, today in this video we are going to discuss about cookies. We are going to see what are cookies and what is the functioning of cookies and how different websites use cookies to store in the client side systems. So let's start with the introduction first. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कुकीज़ क्या है, किस तरह से वर्क करती है. सो वी ऑल यूज़ इंटरनेट एंड वी ब्राउज सो मैनी वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट एट द डेली बेसिस. ओके, द वेबसाइट स्टोर्स, जो भी हम वेबसाइट्स को इंटरनेट पे ब्राउज कर रहे हैं तो वो क्या करेगी, दैट स्टोर योर ब्राउजिंग डिटेल्स लाइक योर प्रेफरेंसेस, कस्टमाइजेशंस, लॉगिन आईडी, पेजेस क्लिक्ड एट्सेट्रा स्पेसिफिक टू दैट वेबसाइट. तो जब भी हम इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को ब्राउज़ करती है तो वो कुकीज़ नाम की कुछ टेक्स्ट फाइल्स होती है जो हमारे सिस्टम में स्टोर कर देती है. तो ये टेक्स्ट फाइल क्या चेक करती है कि हमने कितनी बार उनकी वेबसाइट को ओपन किया है, कितनी बार क्लिक किया है, कितनी बार हम ने उस वेबसाइट को विज़िट किया है. इसके अलावा क्या क्या प्रेफरेंसेस हम उनकी वेबसाइट पे करते हैं, कौन कौन से कस्टमाइजेशंस करते हैं. तो इन सब का ट्रैक रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए वेबसाइट्स यूज़ कुकीज़. ओके, स्टोरिंग दिस इंफॉर्मेशन enables the website to provide you with customized experience the next time you visit it. तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट को ओपन कर रहे होते हैं, विज़िट करते हैं, तो वेबसाइट यहाँ पे कुछ फीचर्स हमें प्रोवाइड कर सकती है. जैसे कि हम बात करें कि अगर हमने किसी वेबसाइट को लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करते टाइम पे वो कुछ कुकीज़ हमारे ब्राउज़र में सेव कर देती है कि जब भी हम उसको ब्राउज़र को उनकी वेबसाइट को फिर से लॉगिन करेंगे तो उस टाइम पे हमें रीलॉगिन नहीं करना पड़ेगा. एंड दे अंडरस्टैंड दिस कस्टमर हैज़ ऑलरेडी विजिटेड बिफोर ऑन आवर वेबसाइट. Okay, so cookies are small text files with their unique ID stored on your system by a website. तो कुकीज़ जनरली टेक्स्ट फाइल्स होती है जो कि वेबसाइट, जब भी आप उनकी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो आपके सिस्टम पे स्टोर कर देती है. ऑलमोस्ट ऑन ऑल मॉडर्न डे ब्राउज़र्स गिव यू ऑप्शंस टू अलाउ, डिसअलाउ और लिमिट कुकीज़ ऑन योर सिस्टम. तो जनरली जितने भी हम मॉडर्न ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं लाइक मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड गूगल क्रोम, एंड देयर आर मेनी अदर ब्राउज़र्स अवेलेबल लाइक सफारी एंड ऑल. सो इन सभी में क्या होता है कि जब भी हम ब्राउज़र सेटिंग्स में चेक करेंगे तो हमें कुकीज़ को मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिल जाता है. वी कैन मॉडिफाई द कुकीज़, वी कैन डिलीट द कुकीज़ ऑल्सो. Okay, and we also have the permission, we also have the option to allow or disallow cookies from a particular website in our browser or in our system. Okay, you can view the cookies active on your computer and can delete also. तो जनरली हर एक ब्राउज़र की अपनी अपनी सेटिंग्स में अगर हम जाके चेक करेंगे लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड एनी अदर ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाकर हम जब चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें कुकीज़ को मैनेज करने का ऑप्शन मिलेगा और उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कुकीज़ अभी एक्टिव है और कौन कौन सी कुकीज़ हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर सभी को अगर हम डिलीट करना चाहें वी कैन ऑल्सो डू दैट. तो हमें ब्राउज़र की सेटिंग्स में कुकीज़ को मैनेज करने का ऑप्शन ईजिली मिल जाता है. नेक्स्ट, हाउ कुकीज़ वर्क. तो कुकीज़ किस तरह से वर्क करती है. व्हेन यू विजिट ए वेबसाइट थ्रू योर ब्राउज़र, जब भी हम अपने कंप्यूटर पर ब्राउज़र की हेल्प से किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, द वेबसाइट क्रिएट्स एंड स्टोर्स अ कुकी फाइल इन योर ब्राउज़र और प्रोग्राम डाटा फोल्डर और सब फोल्डर. तो जब भी आप वेबसाइट को विज़िट करते हैं ब्राउज़र से तो ये वेबसाइट क्या करेगी कि एक टेक्स्ट फाइल जिसको हम कुकी बोलते हैं आपके सिस्टम में स्टोर कर देती है. अपने इस ब्राउज़र का अपना एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर होता है जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं. तो जनरली हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सी ड्राइव के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को जनरली इंस्टॉल करते हैं
तो यहाँ पे प्रोग्राम्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर जैसे कि गूगल क्रोम है तो उसमें हमें कुकीज़ के लिए फ़ोल्डर अवेलेबल हो जाता है, उसके अंदर ही सारी कुकीज़ को इंस्टॉल किया जाता है। ओके, दिस कुकी मे बी ऑफ टू टाइप्स। तो जनरली ये दो तरह की होती है, सेशन कुकी एंड सेकंड परसिस्टेंट कुकी। तो सेशन कुकी और परसिस्टेंट कुकी में क्या डिफरेंस है कि सेशन कुकी इज़ ओनली वैलिड टिल द सेशन लास्ट। जब तक कि एक पर्टिकुलर सेशन हमने वेबसाइट से बना रखा है, जनरली हम जैसे कि जो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो अभी हमने वेबसाइट को ओपन किया, तो जैसे ही हम इसको बंद करेंगे इस टाइम को हम बोलते हैं सेशन क्रिएशन। तो जैसे ही वो सेशन एंड होगा उसके साथ ही ये कुकी भी डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वंस यू एग्जिट द वेबसाइट द कुकी इज़ ऑटोमेटिकली डिलीटेड। तो इस टाइप की कुकीज़ को हम बोलते हैं सेशन कुकी, जो केवल तब तक ही एक्टिव रहती है जब तक कि हमने उस वेबसाइट के साथ सेशन बना रखा है, सेशन मेंटेन कर रखा है। जैसे ही हम वेबसाइट को क्लोज़ करेंगे, टैब को क्लोज़ करेंगे, वैसे ही सेशन कुकी भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। द सेकंड इज़ परसिस्टेंट कुकी। इट इज़ वैलिड बियॉन्ड योर करंट सेशन। इट्स एक्सपिरेशन डेट इज़ मैंशनड विद इन द कुकी इटसेल्फ। तो सेकंड जो परसिस्टेंट कुकी होती है, जनरली ये हम सेशन एक बार वेबसाइट को विज़िट करते हैं और क्लोज़ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उसके बाद भी हमारे सिस्टम के अंदर एक कुकी फ़ाइल स्टोर रह जाती है, डिलीट नहीं होती है। इस टाइप की कुकीज़ को हम बोलते हैं परसिस्टेंट कुकीज़। इनकी एक्सपिरेशन की एक लिमिट होती है। जनरली बहुत सारी कुकीज़ कुछ सेकंड्स की भी हो सकती है, कुछ मिनट्स की भी हो सकती है, कुछ डेज़ और कुछ ईयर्स की भी इसमें एक्सपिरेशन लिमिट हो सकती है, या लाइफ टाइम भी इसमें एक्सपिरेशन लिमिट हो सकती है। तो दिस कैन बी अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ओनर, कि वेबसाइट जो ओनर है उन्होंने डेवलपर से उन्होंने किस तरह की कुकीज़ टाइम लिमिट क्या उस टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर की है जो हमारे सिस्टम में स्टोर की जाने वाली है। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ कुकीज़ आर नोन एज परसिस्टेंट कुकीज़ एंड कुकीज़ कैन बी रीड ओनली बाय द सर्वर दैट स्टोर्ड इट। तो जनरली कुकी फाइल जो होती है हमारे कोई काम की नहीं होती है। वी ओनली कैन मैनेज मॉडिफाई और डिलीट, बट कुकीज़ आर जनरली वेस्ट फॉर अस। कुकीज़ हमारे किसी काम की नहीं होती है। कुकीज़ केवल सर्वर साइट पे जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ओनर उनके डेवलपर्स के ही काम की होती है। तो बेसिकली वेबसाइट की परफॉर्मेंस, वेबसाइट को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड बनाने के लिए कुकीज़ को यूज़ किया जाता है। तो ये सर्वर्स के लिए ही यूज़फुल है। ओके, व्हेन यू विजिट द वेबसाइट सब्सिक्वेंटली इट्स सर्वर मैचेस कुकी आईडी with its own database of cookies and loads web pages according to your browsing history। तो जब भी हम किसी नई वेबसाइट को, किसी बैंकिंग वेबसाइट को, किसी ई शॉपिंग वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो वो क्या करेगा कि हमारा ब्राउज़र के अंदर चेक करेगा क्या पहले से उन्होंने कोई कुकी हमारे ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल कर रखी है। अगर कोई कुकी उन्होंने इंस्टॉल कर रखी है तो वो उसको चेक करेंगे, उसकी आईडी क्या है, उसको अपने सिस्टम पे मैच करके देखेंगे, अगर सेम है तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। मतलब कि हमने पहले भी उनकी साइट को विजिट किया है ये उनको पता चल जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेंगे। ओके, एंड अगर हमारे सिस्टम पे उनको कोई भी कुकीज़ नहीं मिलती है तो वो इस तरह से वर्क करते हैं कि दैट वी आर एक्सेसिंग देयर वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, सो दिस इज़ अबाउट कुकीज़। तो एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि कुकीज़ क्या होती है। तो कुकीज़ कुछ टेक्स्ट फाइल्स होती है। तो जनरली जब भी हम इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स को सर्च करते हैं तो वेबसाइट क्या करती है कि जब भी हमने उनको विज़िट किया तो वो एक कुकी, एक टेक्स्ट फाइल हमारे सिस्टम पे स्टोर कर देती है। ये टेक्स्ट फाइल के अंदर वो ये जानकारी रखते हैं कि हमारा ब्राउज़र कौन सा है, हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की जाती है, बट इसके अलावा हम कब कब उनकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं,
कितनी बार हमने उनकी वेबसाइट्स को विज़िट किया है, क्लिक किया है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो कुकी के अंदर वेबसाइट स्टोर कर देती है। तो जब भी हम उनकी वेबसाइट को यूज़ करेंगे तो उनकी वेबसाइट को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ बनाने का काम करती है कुकीज़। तो कुकीज़ जनरली यूजर्स के लिए किसी काम के नहीं होती है। कुकीज़ आर ओनली यूज़फुल फॉर द सर्वर्स और वेबसाइट्स। ओके, कुकीज़ को यूज़ कैसे करते हैं कि जब भी फर्स्ट टाइम हुआ तो कुकीज़ यूज़र के सिस्टम पे इंस्टॉल कर दी गई वेबसाइट के द्वारा, लेकिन सेकंड टाइम जब वही यूज़र एक्सेस करेगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट को तो वेबसाइट सबसे पहले चेक करेगी क्या इनके सिस्टम पे कोई कुकी पहले से स्टोर की गई है। हाँ, अगर की गई है तो वो उस तरह से बिहेव करेंगे कि ये पहले भी हमारी साइट को विज़िट कर चुके हैं एंड behaves like that. Okay, so this is useful. Cookies are useful for the server side, for the websites, website developers and website optimizations also. So this is all about cookies. In the next video we will discuss about other topics. If you like this video, like, share and subscribe. Thank you.